मैंने आपको इस क्वेश्चन पे छोड़ा हुआ था। लास्ट में कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण हम लोग का काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गया था वीडियो में। ठीक है, अब जैसे मैंने इसका यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो भाई क्या था आपका क्वेश्चन पहले ऑलरेडी कि भाई किस संख्या का 16 कंप्लीट 2/3% हम लोग को दिया है 252, तो उसी संख्या का 3/4 पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ आपका कि 1/6 मैंने वैल्यू लिखी है इसकी, 16 कंप्लीट 1/3 की, सो 2/3%, तो 1/6 होगी। अगर ये 1/6 है, अब मैंने कहा कि अगर ये 1/6 हो रही है हमारी वैल्यू, ठीक है, तो टोटल पार्ट 6 होंगे। ठीक है, ये टोटल है या वो नंबर। अब उसका एक पार्ट्स 252 दे रखा है। अगर एक पार्ट्स की वैल्यू 252 दे रखी है तो 6 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 पार्ट्स हो जाएंगे आपके 252 इंटू में 6। ठीक है, अब ये तो टोटल हो गया हमारे पास। अब इसी टोटल का या इसी संख्या का 3/4 में भी कैलकुलेट करना है। 3/4 कैलकुलेट करने में 252 इंटू 6, ये तो संख्या है, इसका 3/4 कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब अगेन सॉल्व करेंगे तो 63 इंटू 6 इंटू आपका कितना हो जाएगा 3। अब भाई इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 63 इंटू 18 मीन्स कितना हो जाएगा आपके यहाँ से कि देखिए मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया कि 63 इंटू 18 मतलब 18 इंटू 16 कर ले तो 18 छक कितना हो जाएगा? 18 पे 90, 18 छकी 108 मतलब 1080। 18 पे कितना हो गया 54, इसको और आप जोड़ लीजिए यहाँ पे 4 ये हो गया, 8 5 कितना हो जाएगा आपका 13, और ये 1 हो जाएगा तो ये 1134 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अभी इसी क्वेश्चन को आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, ठीक, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर मीन्स वह कौन सा नंबर है जिसका 18% जो है 75% के 12% के बराबर है। 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75 मीन्स कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? लेट सपोज मान लीजिए कि वह संख्या x होगी। ठीक है, नंबर मैंने क्या माना हुआ है कि वह नंबर क्या है आपका x, तो x का 18% और वही बराबर किसके आपके 75 के, ठीक है 12% के। अब बोथ साइड आपका परसेंटेज है तो परसेंट कैंसिल आउट कर लीजिए। 18 और 6 को 6 से 2 टाइम्स आएगा तो ये कितना होगा 3 टाइम्स। सॉल्व कर लेते हैं। 3 से कितने पर कटेगा आपका ये 25 बार, 25 में कितना हो जाएगा 50 मीन्स x पर कितना होगा। क्लियर है? एक ऑरली क्वेश्चन था, कुछ हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था। कोई नंबर है उसका 18% है तो 18 से आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और आ जाइए। क्या क्वेश्चन दिया गया है आपका? किसी संख्या का 14 सही 2/7% दूसरी संख्या के 66 सही 2/3% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा या फिर रेशियो कैलकुलेट करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है कि if 14 complete 2/7% of a number is equal to 16 complete 2/3% of other number, then find the ratio between the number। ठीक, दोनों नंबर्स के बीच में हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे आप लोग, फिर एक नंबर जो है फर्स्ट वाला नंबर, उस नंबर को आप नंबर 1 को मान लीजिए आप x, ठीक है, नंबर 2 को कितना हो जाएगा हमारा y। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो कि x का कितना है आपका यहाँ से 14 कंप्लीट 2/7%, ठीक, और ये बराबर किसके आपके यहाँ से y के 66 कंप्लीट 2/3% के। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो x बाई वाई का रेशियो चाहिए मुझे, मैंने यहीं से सॉल्व किया इसको। भाई इनका फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी तो x इंटू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1/7, ठीक, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी y इंटू में 2/3। देन सॉल्व करेंगे तो आप x बटे वाई कर लीजिए। ठीक है, y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2/3, तो एज इट इज इंटू कितना हो जाएगा आपका 7, तो आंसर हो जाएगा आपका 14/3, दिस इज 7। ठीक, x बाई वाई का रेशियो कितना हो जाएगा 14 कंप्लीट 3। ठीक है, अच्छा तो डायरेक्ट लिख कर सकते हो, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, देन इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका आंसर ऐसे पूछा आएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में और आ जाइए। ठीक, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 48 मिनट होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 4 hours and 48 minutes।
एक 4 घंटे 48 मिनट जो है वो एक दिन का कितना परसेंट होता है भाई। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ घंटे दे रखे हैं, यहाँ मिनट है और ऊपर दिन दे रखा है भाई, सभी को सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर मैं सेम क्वांटिटी करूँगा, ठीक है, तो क्या सेम यूनिट करूँगा, ठीक है, यूनिट तो डिफरेंट है, क्वांटिटी कर लीजिए या फिर आपका यहाँ से यूनिट सेम यूनिट होनी चाहिए। मीन्स अगर मैं 1 डे लिखता हूँ तो 1 डे कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, सबको हम लोग चेंज कर लेते हैं आवर या मिनट में चेंज, तो 1 का मतलब कितना होगा 24 आवर, ठीक। और 24 आवर मतलब कितना हो जाएगा आपके यहाँ से, इसको तो आप लिख दीजिए 24, ठीक। अब नेक्स्ट मैंने ये कहा है कि 4 घंटे, ठीक है, 48 मिनट, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा 4 घंटे 48 मिनट को चेंज करें 48 मिनट कितना हो जाएगा 60, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, 12×48 12×60, 4×5 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 बटे में 5 और इतना क्या हो जाएगा और, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो आवर हो गए। अब ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको कि 4 घंटे 48 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो भैया हम लोग को कैलकुलेट करना है कि 24/5 और ये 24 का कितना परसेंट है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाए भाई, 24 से 24 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये परसेंटेज हमें चाहिए था भाई। 100/5 नंबर कितना हो जाए आपका 20%। मीन्स ये वाली वैल्यू जो है ये एक दिन का कितना है आपका 20%, ठीक है। पहले हम लोग एक दिन का हम लोगों ने कैलकुलेट किया 24 आवर्स, और 24 आवर्स अगर ये है तो 24 आवर्स के बाद हम लोग 4 घंटे 48 मिनट को भी चेंज कर लेते हैं। इसको मैंने चेंज किया तो 48 को मैंने डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तभी तो घंटे में चेंज होगा। तो 4 से ही 4 कम्प्लीट 48/60, तो 12 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे 4 बार 5 बार, और 24/5 इतना आवर हो गया। और इसको मुझे कैलकुलेट करना है किससे 24 से, तो मेरा आंसर हो जाए कितना 20%, ठीक है ना। उसी पार्ट में नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे और आ जाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक ही संख्या के 46% और 2/5वें भाग के बीच का अंतर 24 है या 24 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक कोई नंबर है, उसके 46% और 2/5 भाग के बीच का अंतर जो है वो कितना है 24 है, तो वो नंबर हम लोग कैलकुलेट करना है। देन मैं इजीली इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, कोई संख्या होगी, ठीक है। लेट हम लोग क्या मानते हैं कि नंबर जो है वो नंबर कितना है आपका यहाँ पे 100% रहा होगा, ठीक। अब अगर 100% है तो उसके 2/5 भाग कितना होगा, तो 2/5 भाग का मतलब क्या होगा आपका यहाँ से, इसको मैं 40% लिख दूँ। अरे भाई दोनों को हम लोग सेम करना है, ये फ्रैक्शन में है ये वाला पार्ट, और ये किसमें परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों अलग अलग हो गए, दोनों एक करोगे 2/5 का मतलब कितना होगा 40%। तो अब मेरे पास क्या हो गया कि उसी नंबर का 46% और 40%, ठीक है। तो इसको लेते हैं, उसी संख्या का 40% और 46% दोनों के बीच का अंतर, और अंतर का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, इस तरह से अंतर कितना हो गया आपका यहाँ से, ये अंतर रहता है 24, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 6% जो है वो 24 के बराबर है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% हो जाएगा आपका 6×24 4, तो भाई नंबर मेरे पास कितना है आपका 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 400, क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया बर, नंबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे से 400। भाई 46 आप ओरली कर सकते थे भाई, 46 और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 6%, 6% किसके बराबर है 24, अगर 6% की वैल्यू 24 है तो 1% हो जाएगा 50, तो 100% हो जाएगा कितना 400। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में 720 छात्र हैं, भाई टोटल कह रहा है यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 83 कम्प्लीट 1/3% है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या याद कीजिए, ठीक। मीन्स टोटल ये दे रखा है हम लोग को, ठीक है।
और ये क्या है आपके बॉयज़। तो भाई मुझे क्या निकालना है आपका गर्ल्स कितना, ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ आपका, भाई टोटल पूरी क्लास में कितना होंगे 100%। अगर टोटल आपके जैसे होते हैं 100%, ठीक है, और 100% अगर टोटल है तो उसमें क्या है आपका ऐसे फ्रैक्शन में 1 अनुपात के बराबर। और अगर मैं यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ कि 83 कंप्लीट 1/3% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 5/6, ठीक है, ये क्या है आपके बॉयज़। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल 6 रहे होंगे, 6 में से 5 हिस्से किसके होंगे बॉयज़ के। अगर ये बॉयज़ है तो ये क्या है आपके यहाँ पे टोटल है। अरे बस तो अगर मैं कहता हूँ कि 5 अनुपात जो है वो 5 अनुपात हमारे पास में क्या बॉयज़ है, तो 5 अनुपात बॉयज़ है, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर 5 अनुपात आपके 22 हो रहे हैं, ठीक है, और 22 की संख्या सॉरी हम लोग टोटल दे रखा आपका 6, ठीक है, और मुझे 5 अनुपात यहाँ पर कितने हैं, ये है मेरे पास 22, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि 1 अनुपात क्या होगा फिर गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। टोटल 6 हैं, 6 में से 5 बॉयज़ हैं और 1 क्या हो जाएगा गर्ल्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ आपका यहाँ से 6 रेशियो इक्वल टू कितना रखा आपने यहाँ से 720। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकालोगे यहाँ पे 720/6, ठीक, 6 से इसको काटोगे तो 120, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया आपके यहाँ से गर्ल्स, गर्ल्स कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 120। अगर 120 गर्ल्स हैं तो नेक्स्ट हमारे पास कितना होगा, आप 120 को माइनस कर लीजिएगा 700, तो 600 क्या हो जाएंगे 22, ठीक है। अरे बस तो बॉयज़ अगर मुझे कैलकुलेट करना था तो बॉयज़ कितना हो जाएगा मेरे पास, बॉयज़ हो गए 600, ठीक है, गर्ल्स हो गई कितनी 120, ठीक है, टोटल कितना हो गया 720, ठीक है। फिर टोटल हमारे पास में ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। अगर पास हो रहा है तो बता दीजिएगा थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन दिया गया है ए बी का 20% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। ए इज़ 20% ऑफ बी, देन बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए, ठीक है। मीन्स मैंने ये कहा है कि भैया ये बी जो दे रखा है, ठीक है, बी सॉरी ये ए जो है ए बी का कितना है आपका यहाँ से 20% है, ठीक है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 20% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/5, ठीक है। मीन्स ये किसकी वैल्यू हो गई बी। अगर बी 5 है तो उसमें से एक हिस्सा कौन होगा आपका ए होगा। अरे बस तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बी बराबर आपको 5 दे रखे हैं तो ए बराबर कितना दे रखा आपको यहाँ पे 1। भाई इस 5 का 20% कितना होगा 1 ही तो होगा। अगर 20 का 5% 1 है, ठीक है, मतलब 5 का 20% 1 है, तो जैसे आप सॉल्व कर लेते भैया। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो बी को मुझे बताना है इस ए का, ठीक। तो ये क्या होगा आपका बी, और बी आपका परसेंट में किसका ए का, ये बी तो 5 हो गया, तो ए कितना हो जाएगा 1, तो 1 से आप इसको सॉल्व करेंगे अंदर कितना हो जाएगा आपका 500%, ठीक। दिस इज योर क्वेश्चन। बी जो है ए का कितना परसेंट है आपका 500। सेम इसी के बेस पे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए इज 25% लेस देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम अधिक होगा, ये तो क्या है। ए जो है बी से 25% क्या है कम है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि बी बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ आपका 55%, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी अगर 4 होगा तो ए कितना होगा आपका 3, 4 से कम, तो 3 हो गया,
अगर ए 3 है तो बी कितना है 4। अब हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, अभी एक अधिक है और किससे बताना है, ए से, तो परसेंटेज अधिक। ठीक है, मतलब क्या है, एक अधिक है और एक से निकालना है, तो 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 से 1/3%। ठीक, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, एक बार और देख लेते, क्वेश्चन कुछ भी नहीं। ठीक, क्या क्वेश्चन दे रखा था कि भाई ए जो है बी से 25% कम है। अगर ए बी से 25% कम है तो मैंने ऐसे जस्ट लिखा कि 25% की जो वैल्यू होती है 1/4 होती है। तो अगर बी आपका 4 रहा होगा तो ए कितना रहा होगा उससे, एक कम, और एक कम होने का मतलब कितना हो गया, 3। अब अगर एक कम है तो हम लोग ये बताना है कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले अधिक देख लीजिए। तो 4 और 1 में कितने का अंतर है, एक अधिक है, और एक अधिक मुझे किससे निकालना है इस बार, ए से। ए से मुझे कैलकुलेट करना है, और ए से अगर कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो गया आपकी बेस वैल्यू। बेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिससे हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये परसेंटेज अधिक, और किस में निकालना है मुझे, यहाँ से ए से। तो एक अधिक है और 3 से मुझे काउंट करना है, मतलब ए से परसेंट के लिए कितना हो जाएगा 100, मतलब क्या होगा आंसर आपका 33 से 1/33। ठीक, बस वेरी इजी क्वेश्चन। परसेंटेज में अभी हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में इससे थोड़ा सा हायर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है वॉल्यूम का कुछ इश्यू हो। एक क्वेश्चन और आ सही, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको, ए बी से 50% अधिक है। देखिए ए जो है बी से कितना है आपका 50% अधिक है। अब इस तरह क्वेश्चन का बहुत कुछ शॉर्टकट भी है, बट शॉर्टकट अभी हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन का बहुत सारे का आंसर है, बट फिर भी हम लोग अभी थोड़ा सा इतना फास्ट नहीं करेंगे। अब देखिए अगर मैंने ये कहा है कि भाई ये 50% है, अधिक है, और 50% अधिक होने का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 1/2। ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा, अगर बी मेरे पास में 2 रहा है तो ए कितना होगा उससे, एक अधिक है, मतलब ये बी जो है ये बी की वैल्यू है, और ये क्या है आपका एक अधिक है, और एक अधिक होने का मतलब क्या हो गया, ए 3 है। अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है आपका यहाँ से, तो एक कम है। अगर एक कम है तो हम लोग परसेंटेज कमी लिख देते हैं, तो परसेंटेज कमी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से, तो एक कम है, और ये ए से निकालोगे 3% के लिए वापस से क्या हो जाएगा 100, 33 सही 1/3% क्या है, ये डाउन है। डाउन का मतलब हो गया कम है। क्लियर है, सेम क्वेश्चन है भाई, 1 2 3 4 क्वेश्चन। क्या करना है क्वेश्चन में कि 50% की वैल्यू लिख दीजिए, 1/2 हो जाएगा। अगर बी आपका 2 है तो ए उससे एक अधिक है, अगर ए उससे एक अधिक है मतलब कितना है वो 3 है, और अगर 3 है तो फिर से चेक कर लेते हैं भैया बी कितना कम हो गया आपका, एक, भाई जितना अधिक रहेगा उतना कम रहेगा। परसेंट की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू की। अगर एक कम है और 3 से मुझे काउंट करना है तो 1/3 इंटू 100 मतलब कितना होगा 33 से 1/3%। क्लियर, सेम क्वेश्चन, क्लियर है, दिस इज वेरी सिंपल इस क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, मैं यहाँ से क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार किया मेरा। ठीक है, अगर फॉन्ट साइज नहीं दिख रहा है तो उसे बड़ा कर देता हूँ। सॉरी, ठीक है चलो। ओके, अच्छा क्वेश्चन हो रहा है सभी को।
चलिए ठीक है। ओके, हिंदी में क्वेश्चन दे रखा है, राधा अपनी आय का 10% भोजन पर और शेष का 20% किराए पे और शेष का 25% विविध पर खर्च करती है। यदि उसके पास अभी 27,000 रुपये शेष है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आप चाहे तो इसको दो अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी राधा जो है उसकी आय, मैंने ये कहा कि टोटल कितनी हो रही होगी 100%। क्लियर है? अगर उसकी आय 100% है, उसमें उसने 10% खर्च कर दिया, ठीक है। 10% खर्च करने के बाद कुछ ना कुछ राशि बची होगी उसकी। अगर उसकी राशि बची है तो उसका फिर से शेष का किराए पे उसने कितना दिया, 20%, और शेष का फिर से कितना दे दिया उसने आपका 25% विविध पर। और अभी उसके पास सेविंग में कितने बचे हैं, 27,000। अगर सेविंग में 27,000 रुपये बचे हैं तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। अब आय में 100 मान लो या 100% मान लो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई कि भाई आय का जो भी आय थी उसकी, उसका 10% खर्च हो गया। आप चाहे तो इसको 10% लिख भी सकते हैं, नहीं भी चाहे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व देखिए। अगर इसने 10% खर्च कर दिया है, ठीक है, तो अभी उसके पास कितना बचा होगा, 90%, ठीक है। भाई ये मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी बचत। भाई टोटल 100% था तो उसने क्या कर दिया आपका यहाँ से 10% किस पे खर्च किया है, आपका भोजन पर, ठीक। शेष का 20% किस पे खर्च किया आपका यहाँ पे, किराए पे, ठीक। और 25% किस पे खर्च किया आपका एक्स्ट्रा, ठीक। कुछ भी मिसलेनियस वर्क उस पर उसने खर्च किया। अभी सेविंग में कितने, उसका 27,000। अगर यहाँ पे टोटल उसका 100% थी, अब उसमें से अगर 10% खर्च हो गया तो कितना बचेगा आपका, या फिर 100 आई है, ठीक है, 100 में से अगर उसने 10% खर्च कर दिया कितना बचेगा, 90। अब 90 के बाद जो भी अमाउंट बचा है वो खुद में कितना हो जाएगा आपका 100। अगर वो खुद में 100 है तो उसका फिर से आपका 20% आप खर्च कर चुके हैं। अगर 20 खर्च कर चुके तो कितना बचा होगा उसका 80%, ठीक। अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो भी वैल्यू आएगी ये पूरी वैल्यूज़ अगेन कितनी होगी, 100%। अगर ये 100% हो गई है तो उसका 25% आपने फिर से खर्च कर दिया, तो कितना बचा होगा आपका यहाँ से 75%। और ये टोटल अगर आपका 75 यहाँ तक बचा हुआ है तो ये किसके बराबर है आपका, यहाँ से आप बचत 27,000 रुपये की। क्लियर? अब जस्ट मुझे इसकी आय निकालनी है। वही आय मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दी। अगर आय में से कैलकुलेट करनी है तो सॉल्व कर लेते थे। अब 90% जो है इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो 90% के लिए कितना 100, तो मैं इसको 9/10 लिख दूँ क्या। अगर ये 80 है तो इसको 4/5 लिख दूँ क्या। और 75% है, इसको मतलब मैं 3/4 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 27,000 रुपये। फिर आई अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, सॉरी ये यहाँ पे इंटू, ठीक है। अब मुझे आई अगर कैलकुलेट करनी है तो जस्ट वैल्यूज को इधर से ट्रांसफर कर दीजिए। पहले भी यहीं पे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं अब आगे। 9 से और 3 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी आपकी 1000। 10 गुणित कितना होगा 50, 50 में 1000 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 50, ठीक। मतलब कितना हो जाएगा 50, 1, 2, 3, ठीक। 2.5 से करा 1010 मीन्स मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000, ठीक है। अरे बस समझ में, ये तो मेरे पास क्या हो गया इसका बेसिक। अगर इसी को मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ वापस से नई वाली मेथड से, तो एक मेथड और देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि भाई राधा ने अपनी आय का 10% क्या किया, भोजन पे खर्च किया। शेष का 20% किस पे खर्च किया, किराए पे। और 25% किस पे खर्च किया, विविध पे। अभी उसके पास में क्या है 27,000 रुपये शेष है। तो अभी उसकी आय हम लोग को निकालनी है। मतलब आय जो है वो क्या है हमारे पास में टोटल 100% रहेगी या 100 रहेगी, ठीक है। अब उसमें से अगर आप 10% खर्च कर देते हैं भोजन पे तो अभी कितना बचेगा आपके पास 90%। और 90% बचने के बाद, ठीक है, अगर 90% बचा है तो ये 90% अगेन किस में आपका यहाँ पे से फिर से आपका क्या है 100%। अब इस 100 के बाद में आपने 20% किराए पे दे दिया तो फिर उसमें से कितना बचेगा आपका 80। और 80 जो बचने के बाद वो भी 100 हो गया।
अब 100 के बाद में क्या होगा, 25% आप खर्च करोगे, 75 बच जाएगा। और ये सारी बचत को अगर मैं लास्ट तक काउंट करूँ तो कितना बचेगा अभी आपका पास, 27,000 रुपये। सॉल्व कर लेते हैं भाई। आई का 90% है 9/10, 80% 4/5, 75% मतलब कितना 3/4, और ये बराबर किसका आपका 27,000 के। जस्ट थोड़ा सा कैंसिल आउट कीजिएगा और कैलकुलेशन है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से, 1/5। ठीक है, अगर यहाँ पर 25% की वैल्यू में लिखता हूँ कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से, 1/4। ठीक है, अब ये से क्वेश्चन सॉल्व करते देखिए। अब यहाँ पे अगर मैंने कहा है कि आई, अब आई अगर आपके पास यहाँ पे ये है, देखिए अगर टोटल 10 हिस्से थे, 10 में से आपने एक खर्च कर दिया तो कितना बचेगा आपका, 9/10। तो ये 9/10 बच गया। ठीक है, अब फिर आपके पास अगर 5 थे, 5 में से एक खर्च कर दिया तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे, 4/5। अब फिर 25% मतलब 1/4, 4 में से आपने एक खर्च कर दिया, कितना बचेगा आपके यहाँ पे, 3/4। और ये सारा कैलकुलेशन बचत के बाद में कितना बचेगा आपके पास, 27,000 रुपये। ठीक, अगर 27,000 है तो मुझे आप आई निकालनी थी, तो आई कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से भाई, ये कैंसिल आउट करोगे आप लोग तो 4 से 4 कट गया। ठीक है, ये 9 से 9 3 कितना हो गया, 27 मतलब ये कितने और कटेगा, 1,000 पर। ठीक है, और आई कितनी जाएगी, 10 × 5 50, 50 के। ठीक है, अरे बस समझ में। अच्छा, नया वाला एक टॉपिक और है, नेट परसेंट चेंज। अब नेट परसेंट चेंज क्या होता है, देखिए इसके लिए 2 कंडीशन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका नेट परसेंट चेंज, इसको हम लोग एक और वैल्यू लिखते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। कहीं पे लिखा रहता है इफेक्टिव परसेंटेज, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा है आपको यहाँ से कि एक कोई राशि है, ठीक है, ये कोई पैसा है या कुछ भी है, कोई सी वस्तु है, इस पर क्या हो रहा है, 2% काम कर रहा है। ठीक है, एक मान लो मैंने कहा कि आपका यहाँ से 10% लग रहा है। ठीक है, और एक मैंने कहा आपका यहाँ से कि इस पर 20% लग रहा है। अरे बस फिर 2% है, अब ये 10% की इस पर वृद्धि कर रहा है, और फिर से मैंने कहा कि आप इस पर 10% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक्चुअल में इसके ऊपर कितने परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है, कुछ लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे 30%, पर 30% हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, 30% हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब नेट चेंज में अगर मैं कहूँ तो 30% ना होते हुए क्या रहेगा, कुछ और ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं भैया कि जैसे कि मान लो आपको दिया गया है क्या, कि यहाँ कोई भी वैल्यू होगी, मान लो आपका यहाँ पे से 1,000 रुपये। ठीक है, अब 1,000 रुपये पर आप 10% का चेंज करोगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये इस पर 1,100 रुपये हो गए। अब 1,100 पे आप 20% का चेंज फिर से करोगे तो वो अगेन कितना होगा, कुछ नई वैल्यू बनेगी। तो हम लोग उसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं इसको लिखता हूँ आपका कि नेट परसेंट चेंज। नेट परसेंट चेंज कितना होना चाहिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे a + b + AB/100। ठीक, मीन्स ये a जो है ये फर्स्ट वाला परसेंटेज है, b जो है सेकंड वाला, ये फर्स्ट परसेंटेज, और ये कौन सा हो गया आपका सेकंड, और ये AB/100 क्या होगा, ये जो वो परसेंटेज है जो इस a के ऊपर b के द्वारा लगाया गया। ठीक है, तो a की कोई ना कोई वैल्यू आई होगी, जैसे 10% की कुछ वैल्यू बनी थी, उसके ऊपर 20% फिर से काउंट होगा, तो वो हो जाएगा आपका AB/100, इस a के ऊपर b का परसेंट। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये आपका ये इंक्रीमेंट है, तो मैं a और b इस दोनों को वैल्यू को पॉजिटिव लेता हूँ। अब जैसे इसी को हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मुझे नेट परसेंट कितना होना चाहिए आपका यहाँ पे, कि भाई पहले 10% वैल्यू थी, फिर कितनी हो गई 20, फिर कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू में 20, और बाई कितना लिख दिया मैंने 100। अब इसको सॉल्व करोगे 20, और ये कितना हो गया 30, और 30 प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। ठीक है, मतलब कितना हो गया 32% बचे। ठीक है, अब अगर ये वैल्यूज थोड़ी सी क्या हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो उस केस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। आ रही बात समझ में। जैसे कि मैंने ये कहा कि नेट चेंज में कह रहा हूँ आपका यहाँ पे कि नेट चेंज मतलब नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा आपका यहाँ से a + b और प्लस AB/100। अच्छा, पर सबसे बेस्ट कंडीशन इसमें यह है कि आपके दोनों परसेंटेज एक ही वस्तु पे काम करने चाहिए।
अब ऐसा नहीं है कि जैसे एक पर्सन किसी और के ऊपर काम करे, दूसरा पर्सन किसी और के ऊपर काम करे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें नेट परसेंट का चेंज का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि ए की वैल्यू अगर मुझे दे रखी है आपका यहाँ से 20% और ये कैसे आपका प्लस में, ठीक है। और अगर मैंने बी दिया हुआ है वो कितना दे रखा आपका यहाँ से 10%, और इस बार मैंने इसको डाउन कर दिया, मतलब ये नेगेटिव है और ये कौन सी वैल्यू आपकी पॉजिटिव। तो नेट परसेंट चेंज कितना होगा आपका, तो नेट चेंज आपका यहाँ पे परसेंटेज में कितना हो जाएगा, ये नेट लिखा है, ठीक है। डाउट होगा आप थोड़ा सा, नेट चेंज, ठीक है। देखिए ए की वैल्यू मेरे पास 20 है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 20, और ये कितना होगा माइनस का 10। और फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी ए बाई 100, तो प्लस तो मेरे पास यही से 20 और इसके इंटू में क्या है मेरे पास माइनस का 10, ठीक है। और बाई 100 लिख दूँ मैं, फिर से सॉल्व करोगे 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, सो 20 माइनस 10 10। अब देखिए 20 इंटू 10 200 और माइनस का, तो माइनस का मैं कितना लिख सकता हूँ इसको 2, मतलब क्या होगा ये 8% का नेट चेंज, ठीक है, ठीक है। भाई 10 माइनस 2 मतलब कितना होगा आपका 8% का नेट चेंज आएगा इसमें, क्लियर है। अब जैसे एक और वैल्यूज अगर मैं ये देखता हूँ कि भाई दोनों वैल्यूज अगर नेगेटिव हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो। अब जैसे क्वेश्चन में क्या है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे इसके बाद में, क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मैंने ये कहा अभी कि भाई मुझे क्या दे रखा है आपका, ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 25% डाउन, ठीक है, क्लियर है। अब 20 बी की वैल्यू मैंने दे रखी है 20% और वो भी कैसे आपकी यहाँ पे डाउन, मतलब क्या होगा नेगेटिव, और ये भी क्या है नेगेटिव, ठीक है, दोनों में डिक्रीमेंट कर रहा है। तो नेट चेंज आप कितना लिखोगे यहाँ पे, नेट चेंज और वो भी किसमें आपका परसेंट, कितना हो जाएगा आपका यहाँ से a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, भाई ए की वैल्यू माइनस का 25, माइनस का कितना होगा 20, और माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये 25 बाई 100, ठीक। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई 25 और 20, ये तो हो गए माइनस के 45, और यहाँ माइनस माइनस कितना होगा आपका प्लस। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ से 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 5 बार, मतलब प्लस का 5। देन मैं क्या कह सकता हूँ माइनस का 40%, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपका यहाँ पे डिक्रीमेंट, ठीक है। मीन्स क्या होगा टोटल आपका यहाँ से माइनस 40% का डिक्रीमेंट, ठीक है। ये क्या है नेट चेंज, ठीक है, सारी बात समझ में। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होंगे, मैंने क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो आपको एक स्क्वायर दे रखा है, तो उसकी जो साइड्स है उसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं 20% का 25% का, तो एरिया में कितने का चेंज आएगा, ठीक है। कोई सा आपका रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, उस तरह क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फिर इस बात को और समझते हैं। देखिए मैंने क्या कहा है कि इफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 25%, देन बाई व्हाट परसेंट इट्स एरिया विल इंक्रीज। आ रही बस ओके। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखता हूँ, तो क्वेश्चन में दिया गया है एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक। क्वेश्चन जस्ट वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक सिंपल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स है इसको सॉल्व करने की। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो गया मेरे पास एक वर्ग मतलब क्या होता है आपका स्क्वायर, और स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है वो क्या होती है बराबर। अगर मैं एक साइड को ए मान लेता हूँ, तो वही मैंने क्या लिखा आपका यहाँ पे कि साइड जो हो गई उसको मैंने मान लिया ए, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं आपके यहाँ से इस साइड में ए में हम 25% का क्या कर रहे हैं आपका इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, बढ़ा रहे हैं। अब मैं एक और बात लिखता हूँ कि भाई एरिया जो होता है, एरिया कितना होता है आपका ए इंटू ए, भाई भुजा इंटू भुजा, या साइड इंटू साइड, मतलब ए का स्क्वायर। आगे समझ। अब इसको दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखिए क्या है, अगर मैं 25% की वैल्यू लिखता हूँ तो 25% कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/4, क्लियर। अगर 1/4 है तो मैं यहाँ पे क्या सॉल्व करूँगा कि पहले भुजा आपकी 4 रहेगी, बाद में 1 बढ़ के कितनी हो गई है 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि A1 जो रहेगी वो कितनी रहेगी, पहले आपकी 4 रहेगी, ठीक है, और A2 कितनी रहेगी आपकी यहाँ पे 5, ठीक है। ये इसको हम लोग ए से डिनोट ना करते हुए हम लोग इसको एस मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको जस्ट कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एस मैंने मान लिया, ठीक है। अगर एस आपकी यहाँ पे एरिया ए इंटू ए, इसको साइड से चले ए ही चलेगा, ठीक है।
ठीक है, 4 और 5, ठीक है। तो मैं पहले आपका एरिया A1 लिख देता हूँ। तो 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16। तो बात का एरिया अगर 5 है तो मैं A2 लिखता हूँ इसको, तो A2 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया आपका 25। भाई एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो पहले नॉर्मल वृद्धि कितनी है 16 से 25 मतलब 9 की वृद्धि है, 9 यूनिट क्या हो गया आपका एरिया बढ़ गया। ठीक है, इसको मुझे परसेंट में शो करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया इसको परसेंट में शो करने के लिए कि परसेंटेज और ये वृद्धि और ये किस में चाहिए मुझे एरिया में, तो कितनी हो जाएगी भाई देखिए 9 की वृद्धि हुई है और पहले बेसिक वैल्यू कितनी थी आपकी 16 और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100% में चेंज करेंगे। 9/16 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपको, तो सॉल्व कर लेते भैया। इसको 4 से कैंसिल आउट करोगे 4 चुक 16, 4 से करोगे इसको कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अगेन सॉल्व कर लेते भैया। 25 में कितना होता है आपका यहाँ से 225। ठीक है, मैं वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 225 बटे में 4, 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे 4 5 20। ठीक, बच गए तो 4 6 24 56 सही 1/4 आएगा सर। क्लियर, मीन्स ये आंसर हो जाएगा आपका 56 कंप्लीट 1/4%। ठीक, ये तो मैंने थोड़ा सा बेसिक से क्यों शो किया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए एक और मेथड है हमारे पास में, क्या मेथड है, इसको मैं सक्सेसफुल सब कर सकता हूँ नेट परसेंटेज चेंज। पहले बेसिक समझ लेते हैं भैया। 25% की आपने वैल्यू लिखी कितनी हो जाएगी 1/4। अगर 1/4 हो गई ये वैल्यूज, ठीक है, अगर 25% की वैल्यू 1/4 है तो पहले भुजा 4 रहेगी, 4 में 1 की बढ़ोतरी हो गई है तो 5 हो गई। तो आपका यहाँ पे पहले आपका क्षेत्रफल कितना रहा होगा 4 का स्क्वायर 16, अगर बाद में 5 हो गई तो 5 के अकॉर्डिंग कितना रहा होगा आपका यहाँ 25। भाई कितने का चेंज आया आपका 9 का, तो 9 का चेंज मैं किस पे निकालूंगा इस 16 पे। ठीक है, ये प्रीवियस वैल्यू है। अगर 16 पे काउंट करोगे 9/16 इंटू 100 मतलब आंसर कितना होगा आपका यहाँ पे 56 सही 1/4%। क्लियर, सक्सेसिव से भी आपका आंसर सेम ही होगा। ठीक है, सक्सेसिव से देख लेते हैं, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं सक्सेसिव से देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि ये परसेंट आपकी दोनों भुजाओं के ऊपर लगेगा। अगर भुजाओं के ऊपर क्षेत्रफल में देख लेते भैया तो ये नेट चेंज कितना होगा आपका, नेट चेंज इसमें एरिया में, और वो भी कैसा परसेंटेज। तो भाई यहाँ पर हमने लिखा a + b + ab/m कितना होगा 100। इसको सॉल्व करते भैया, a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 25% प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी 25, क्योंकि दोनों भुजाएं हैं। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 25 इंटू में 25 और बटे में कितना होगा आपका 100। भाई 25 और 25 तो कितना होगा 50 प्लस 625 बटे में कितना होगा 100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, मतलब 56.25। ठीक है, कितने परसेंट का हमारा चेंज आएगा मतलब 56। ठीक है, 0.25। इसको अगर आप ऐसा लिखो तो 56 कंप्लीट 1/4 भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर, भाई दोनों मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आ रही बात समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन दिया गया है आपको, इस क्वेश्चन में और देखते हैं। देखिए अच्छा, एक और मैं यहाँ पे से आपको क्वेश्चन में शो कर देता हूँ कि जब कभी आपको जितनी भुजा में चेंज होगा वही परिमाप में चेंज होगा। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40% देन बाय व्हाट परसेंट इट्स पैरामीटर विल बी इंक्रीज। यदि एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हो तो इसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसके लिए मैं आपको बेस्ट टेक्निक बताता हूँ। जब कभी भी आपको परिमाप की बात आ जाए, ठीक है, परिमाप किसके केस में, वर्ग या फिर आपका क्या होगा आयत। ठीक, इन दोनों के केस में जो भी आपका इनकी भुजा में चेंज होगा, ठीक है, वही चेंज क्या होगा आपका यहाँ से परिमाप में, दोनों क्या रहेंगे सेम। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन है कि भुजा में 40% का चेंज वृद्धि हो रही है तो परिमाप भी कितना हो जाए 40। अगर यही चीज़ हम लोग परिधि के बारे में बात करते हैं, और परिधि में किसका, सर्कल, और सर्कल मतलब क्या होगा वृत्त, तो वृत्त को उस केस में भी क्या होगा आपका चेंज क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, पर एरिया में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एरिया नहीं होगा। ठीक है, देखो अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है, पहले बेसिक से देख लेते हैं। भाई परिमाप जिसको हम लोग बोलते हैं पैरीमीटर,
ठीक है, ये हो जाएगी आपकी क्या पैरेमीटर। ओके, किसकी आपकी यहाँ से वर्क जैसे पैरामीटर। ठीक, पैरामीटर परिमाप एक ही बात है। अगर वर्ग का परिमाप हम लोग देखते हैं तो ये इस तरह से वर्ग है, मान लो, ठीक है, जिसमें कि आपकी चारों साइड्स ए और ए और ए। देखिए परिमाप कुछ नहीं होता है, ये आउटर साइड का टोटल होता है, मतलब ये जो आउटर साइड से इसकी इनका सम कर लीजिए, मीन्स चारों साइड से, तो 4 इंटू में क्या कर लूँ मैं ए, तो कितना हो जाएगा आपका 4a। क्लियर है? तो अब डायरेक्टली ये 4 तो कांस्टेंट है, तो जितना ए में चेंज किया होगा आपने वही तो परिमाप में चेंज होगा, और ए क्या है भूसा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये परिमाप में चेंज कितना आएगा आपका, तो परिमाप में चेंज जो होगा वो चेंज कितना होगा आपका परसेंट, वो 4 ए के बराबर होगा, और 4 तो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो ए तो बचेगा, तो ए परसेंट चेंज मतलब कितना हो जाएगा आपका 40%। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, ऐसा आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को चेंज करते हैं भैया, देखिए मैं यहाँ से क्वेश्चन देखता हूँ। 40% की जो वैल्यू रहेगी 2/5, ठीक है, मतलब पहले a1 जो रहा होगा, ठीक है, वो 5 रहा होगा, तो बाद में अगर मैं a2 लिखता हूँ तो a2 कितना होगा आपका यहाँ से 7 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको परिमाप चाहिए, तो परिमाप मतलब p1, और p1 कितनी हो जाएगी आपकी 4 इंटू में 5, 4 5 कितना हो गया 20। अगर मैं p2 लिखता हूँ तो 4 इंटू 7 सच कितना हो गया आपका 28। कितनी परिमाप बड़ी है 8 बड़ी है, तो 8 किस पे काउंट होगी इस 20 पे, तो पैरामीटर में आपका परसेंटेज चेंज मुझे चाहिए, ठीक है। अगर परसेंटेज चेंज हम लोग को निकालना है तो 8/20 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100, देन कैंसिल आउट करोगे इसको, ये 5 बार कटेगा, 8 5 कितना हो गया आपका 40% बचेगा, ठीक भाई, वही बात है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि अगर जो भी भुजा में चेंज होगा वही हमेशा क्या रहेगा परिमाप में, क्योंकि ए है। और सेम अगर ये क्वेश्चन आयत से होता तब भी आपका आंसर सेम होता, अगर ये क्वेश्चन आपका वर्ग से होता तब उसकी रेडियस में जितना चेंज करेंगे वही उसकी परिधि में चेंज होगा, तीनों के लिए सेम ही चीज़ है। फिर अब देखिए यहीं पे सेम एक क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। वृत्त की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये वृत्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा इसकी रेडियस, रेडियस मतलब क्या होगा त्रिज्या। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20% देन बाय व्हाट परसेंट इट्स एरिया विल बी इंक्रीज, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई तो कांस्टेंट है, चाहो तो आप इसको हटा दीजिए, ये नहीं बैठाएंगे तब भी काम चल जाएगा आपका। अगर मैं पहले वाले एरिया की बात करता हूँ जिसमें 25% की वैल्यू लिख देता हूँ, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो पहले अगर रेडियस आपकी ये रही होगी 4, तो एक बढ़ गई कितनी हो जाएगी 5। अगर पहले R1 जो है वो 4 है तो आप यहाँ पे एरिया लिखोगे, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 16 पाई, ठीक। पाई से पाई तो कैंसिल आउट होना है, उसको चाहे आप लिखें या ना लिखें। अगर R2 की भी बात करूँ तो R2 कितनी हो गई, ये भी 5, तो 4 से एक बड़ी थी, ठीक है 5, तो पाई इंटू में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 पाई। पाई कितने की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है, ये सारा एरिया है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना 9 पाई, क्लियर है। अगर 9 पाई की वृद्धि हो रही है तो वो चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज चेंज किसमें एरिया में, कितना हो जाएगा आपका भाई 9 पाई का चेंज हुआ है और 16 पाई के ऊपर मुझे कैंसिल इसको निकालना है। परसेंट के लिए कितना हो जाएगा 100, पाई से पाई कैंसिल आउट कर लिए 9/16, इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। एक बार और सॉल्व करो भाई, ये 4 से काटोगे 5 16, ये 25, ठीक, मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका 56 कंप्लीट 1/4,
परसेंट। क्लियर। नेट चेंज सब कर सकते हैं तो इसको भाई 25 25 और 25 50 50 और 6.25 अभी नेट चेंज से किया था इससे भी a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से। ठीक, तो यहाँ पे 25 प्लस में फिर से 25 प्लस 625 बटे में 100 पेन सॉल्व करोगे 56.25। भाई अभी तो मैं बिल्कुल आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर बैंक क्लास होती तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इससे हम लोग आधे से ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो 30 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नॉट मिनट, 30 सेकेंड। हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से और लेते हैं, भाई बहुत फास्ट नहीं हो रहा होगा, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन तो और आ जाइए। यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और आयत की चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया। भाई ये लाइन 20% का आप क्या कर रहे हो उसमें इंक्रीमेंट। ठीक है, 20% का इंक्रीमेंट मतलब इसकी वैल्यू लिख दीजिए 1/5। वृत्त जो है वो कितना आप बढ़ा रहे हो 10%, सॉरी घटा रहे हो डाउन। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। अब देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ कि जिससे पहले लंबाई अगर आपकी 5 रही होगी, 5 से 1 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 6। यहाँ पे आपकी चौड़ाई पहले 10 रहेगी, 10 से 1 कम हुई है तो कितनी हो जाएगी 9। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर एरिया में लिखता हूँ यहाँ पे तो एरिया कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। तो पहले वाला अगर एरिया हम लिखेंगे तो ये A1 एरिया हो गया। A1 एरिया कितना होगा आपका कि पहले अगर आपकी यहाँ से लंबाई 5 रहेगी तो उस समय चौड़ाई कितनी रहेगी आपकी 10। ठीक है, ये 5 इंटू में कितनी हो गई 10। आंसर कितना होगा अभी आपका 50 यूनिट। अगर A2 एरिया लिखोगे आप लोग तो देखिए 5 से 1 बढ़ गई है और 1 बढ़ेगी मतलब कितना होगा आपका यहाँ पे 6 लंबाई, और ये क्या हुई होगी आपकी 10 से 1 कम हुई है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अभी 9। तो 6 इंटू में 9, 9 से कितना हो जाएगा आपका 54 यूनिट। और 54 यूनिट का मतलब क्या है, 4 यूनिट इसमें क्या आ रही है आपकी वृद्धि। 4 की वृद्धि 50 पे काउंट करोगे तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट में सॉल्व करूँगा परसेंटेज चेंज किसमें एरिया। एरिया में कितना हो जाएगा 4 का चेंज है, 50 पे काउंट करोगे इंटू कितना होगा आपका 100। ये कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम्स, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8%। ठीक है, 4 की वृद्धि 50 पे 200, तो ये एरिया में चेंज हो जाएगा 8% बचेगा। ठीक है, और ये क्या होगा बढ़ेगा। हरे वसन में अद्भुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी यहाँ पे लंबाई 5 रहेगी पहले, उसमें से 1 बढ़ गई है तो 6 हो गई है। चौड़ाई पहले 10 रहेगी, 1 कम हो गई है, कितनी हो जाएगी 9। अब क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो एरिया आपका पहले वाला कितना होगा एल इंटू बी के अकॉर्डिंग 5 इंटू 10, 10 में कितना हो गया 50। 50 यूनिट पहले था, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा 54, तो 54 यूनिट बाद का हो गया। तो 4 की वृद्धि किस पे काउंट होगी 50 में 8। अब इसको हम लोग चाहें तो इफेक्टिव से कर सकते हैं, सक्सेसिव से कर सकते हैं। क्लियर है, एक बार सक्सेसिव से देख लेते हैं। ठीक है भाई, आंसर सेम ही रहेगा, बस मेथड आपको दोनों याद होनी चाहिए। ठीक है, सक्सेसिव अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो मैंने यहाँ पे एरिया में नेट चेंज मुझे शो करना था, वो परसेंट है भाई ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही पे है भाई। ये लंबाई भी आयत से रिलेटेड है और चौड़ाई भी आयत से रिलेटेड है, इसलिए दोनों परसेंट एक ही पे काम करने चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव सक्सेसिव यूज़ करें। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 20, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 10, क्योंकि ये डाउन है। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये क्या है आपके यहाँ पे पॉजिटिव है। तो a माइनस बी, और माइनस में कितना होगा आपका 20 इंटू में 10, क्योंकि ये वैल्यू माइनस तो प्लस माइनस माइनस, बटे में कितना हो जाएगा 100 भाई 10। 20 में 10 घटाओगे 10 ही तो बचेगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, मतलब कितना होगा 8% बढ़ोतरी। ठीक, किसमें हो रही है एरिया। क्लियर है, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हो सकता है वॉल्यूम का इशू हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर और आ जाइए, एक क्वेश्चन से और देखते हैं। चलो बनाओ क्वेश्चन। भाई अभी जो क्वेश्चन किया गया था उसी क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है
एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 40% की कमी की जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है, एक लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25% एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 40%, देन बाय व्हाट परसेंट इट्स पैरामीटर विल बी इंक्रीज। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर की बात करता हूँ, ये अगर मेरे पास आयत है तो ये लंबाई है, तो ये क्या है, उसकी चौड़ाई। पैरामीटर क्या होता है, एक फॉर्मूला भी है, 2 टाइम्स एल प्लस बी, इसको 2l प्लस 2 भी लिख सकते हैं। 25% की जो वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक है। 40% की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपके यहाँ पे से 1 2/5। एक बार और लिख लीजिए, सॉरी, यहाँ सॉल्व करते हैं। 25% होता है 1/4, ठीक है। 40% होता है आपका 2/5, ठीक। पैरामीटर्स होती है हमारी 2 टाइम्स एल प्लस बी। अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ पैरामीटर नंबर 1, ठीक है, तो 2 टाइम्स पहली लंबाई 4 रहेगी और ये 25% की क्या हो रही है इसमें बढ़ोतरी। अगर 40% है, 40% क्या हो जाएगी डाउन। फिर 2 टाइम्स एल की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है कि 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है उस समय 5, 4 प्लस 5 मतलब कितना हो गया 9 दूनी 18। पैरामीटर P2 की बात करते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स यहाँ पे देखिए 4 से 1 क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब कि ये क्या होगा आपका 5, और यहाँ पर नेक्स्ट में कितना है आपका 5 से 2 कम हो गया, मतलब क्या होगा आपका ये 3, 5 3 8, 8 दूनी कितना हो गया आपका 16। भाई कितनी कमी आई है 2 की, 2 कमी किस पे निकालोगे 2 यूनिट, क्या होगा आपका यहाँ पे से ये कम हो गया पैरामीटर, ठीक। अब परसेंटेज मुझे क्या निकालना आपका यहाँ पे कमी, और किसमें पैरामीटर कितना हो जाएगा आपका 2 की कमी है, 18 पे काउंट करोगे, इंटू कितना होगा आपका 100, 1/9 इंटू में 100, 11 सही, 1/10, ठीक है। इतने क्या होगी इसमें कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? सारी बस समझ में को डाउट है क्या? ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि देखिए, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए, अगर आपको वापस से दिया गया है तो मैं यहीं से देखता हूँ क्वेश्चन में। भाई लंबाई जो है उसमें 25% की क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। अगर बी की बात करेंगे हम लोग तो ये क्या होगा आपका 40% की कमी, ठीक, और इसकी वैल्यू होती है 2/5, ठीक। पैरामीटर P1 निकालेंगे आप लोग यहाँ पे, तो 2 तो आप चाहे छोड़ दीजिए क्योंकि पैरामीटर क्या होता है आपका यहाँ से 2 और 2 कॉन्स्टेंट, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे L प्लस बी से निकाल सकता हूँ, 2 को आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा 4 प्लस में 5 बराबर कितना होगा 9। P2 आप कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 से 1 बढ़ गया मतलब 5, और यहाँ पे 5 से 2 कम हो गई है मतलब क्या होगा आपका 3, ये कितना होगा आपका 8, 1 की कमी हुई है तो 1 और 9 पे काउंट करोगे तो परसेंटेज कमी, टोटल कितना हो जाएगा 100, 11 से 1/9%, ठीक, इतने करनी चाहिए इसमें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:6 है। यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और आयत की चौड़ाई में 16 से 2/3% की कमी की जाए
तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच में रेशियो कितना दे रखा आपको यहाँ से 5:6 का। अब 5:6 का मतलब क्या है, आप चाहे इसको 50/60 भी लिख दीजिए। मीन्स अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो 50 और 60 में लिख सकता हूँ, 500-600 लिख सकते हैं, आप जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप परिमाप की बात कर रहे हैं, परिमाप देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो मैंने ये कहा कि जो लेंथ है और ब्रेड्थ है दोनों को मैंने क्या लिखा आपका 50 और 60। भाई दोनों के बीच का रेशियो ही तो है, तो 5 और 6 का रेशियो कैसे हो जाएगा। अब हम लोग लेंथ में कितने की बढ़ोतरी कर रहे हैं आपका यहाँ से 20% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक, अगर 20% का इंक्रीमेंट है मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 50, और 50 में अगर आप 20% की वृद्धि करोगे तो 20% मतलब होता है 1/5। ठीक है, अब 1/5 मतलब कि 5 से 1 बढ़ गया मतलब क्या हो गया 6। तो मैं इसका अगर 6/5 कैलकुलेट कर लेता हूँ तो वही क्या होगा मेरा नया वाला L। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा ये 60%। क्लियर है, 50% में अगर आप 20% का इंक्रीमेंट करते हो तो 10 बढ़ेगा। 1/5 में मतलब 5 जो है 50 के लिए तो 1 के लिए 10, तो 10 बढ़ गए तो नया L कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 60। अगर B की बात करता हूँ मैं तो B कितना था आपका ऑलरेडी पहले 60। अब 60 में अब 16 से 2/3%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। हम लोग इसको क्या चेंज कर रहे हैं आपका, तो बी में मैंने जो चेंज किया है वो कितना है आपका 16 सही 2/3% से इसको डाउन किया है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/6। 1/6 मतलब 6 पहले था, 6 से 1 कमी हो गई मतलब 5 हो गया। तो नया बी आपका कितना हो जाएगा, ये इसको मैं लिख देता हूँ P1। ठीक है, और ये जो है आपका ये L1 मान लेते हैं, तो L1 मतलब कितना 16। तो देखिए अगर मैं 60 पे 6 में से 1 कम हुआ है मतलब 5 बचेगा। 5/6 अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँगा कितना हो जाएगा आपका 50 ही। क्लियर भाई, लंबाई पहले 50 थी, बढ़ के कितनी हो गई 60। चौड़ाई पहले 60 थी, घट के कितनी हो गई 50। अब मुझे पैरामीटर चाहिए, तो पैरामीटर आप डायरेक्टली कितना देख रहे हो यहाँ पे कि पहले 50 और 60 110 हो गया, बाद में 60 और 50 110 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में जब आगे सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जैसे मैं तब से इसको और आगे देखता हूँ। ठीक है, देखिए पहले लंबाई आपकी कितनी थी 50। ठीक है, बाद में एल डेस कितनी हो गई आपकी 60। ठीक है, अगर पहले बी लिखता हूँ मैं तो कितनी थी आपकी 60, तो बी डेस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 50। ठीक है, अब भाई पैरामीटर तो क्या होता है, दोनों का सम ही होता है एक तरह से। ठीक है, और टू तो हम लोग एक तरह से कॉन्स्टेंट है तो उसको चाहता आप हटा सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 110, और ये भी कितना हो गया 110। कोई चेंज आया क्या, वो चेंज। तो परसेंटेज चेंज अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे किस में पैरामीटर में कितना हो जाएगा 0%। ठीक है, क्लियर है। उसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए, if the sides of a cube is increased by 10% then find the percent change in its volume। अब वॉल्यूम में निकालना है भैया, भाई फॉर्मूले का थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। देखिए 10% 1/10। ठीक है, मतलब भूसा क्या है आपकी, पहले कितनी रही होगी आपकी यहाँ पे 10। ठीक है, तो बाद में आपको अगर मैं बाद में बात करूँ तो भूसा अरे डैश तो क्या हो गई 11। अब यहाँ पे एरिया किसका चाहिए हम लोग, क्यूब का। क्यूब का एरिया क्या होता है आपका ए क्यूब। ठीक, क्यूब क्या होता है आपका चारों साइड से आपका बराबर होता है। इस तरह का आप लोगों ने शेप देखा होगा। ठीक है, अब ये एरिया ए क्यूब, तो अगर मैं पहले वाला एरिया लिखता हूँ तो A1 एरिया कितना हो जाएगा आपका 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब कितना होगा हमारे पास में 1000। अगर बात का एरिया हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होगा 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब कितना होता है आपका यहाँ से 1131 आई थिंक करेक्ट है। ये होता है अच्छा और होता है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, 11 का क्यूब कितना होगा आपका 1131। ठीक है, नहीं भी आ रहा था आप इंटू कर लीजिए,
से 11 × 11 कितना होगा 121 इंटू में कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, फिर से आप 11 × 11 करके 11 तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 13 30 31 32 ओके सॉरी ठीक। चलिए अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। देखिए कितने की बढ़ोतरी हुई है 331 की, ठीक है। अब ये क्या है आपका 331 यूनिट बढ़ गया है, 331 यूनिट बढ़ा है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा कि एरिया में चेंज 331 और पहले एरिया कितना था आपका 1000 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100, 20 से 20 तो 10 से काटोगे तो आंसर होगा 33.1%। इतना एरिया आपका बढ़ गया है, ठीक। पहले 1000 था, 1000 से 1331 हो गया, 331 यूनिट बढ़ा हुआ है। 331 बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि 1000 पे काउंट करोगे 33.1% की क्या हो गया उसमें इंक्रीमेंट हो गया, किसमें, इसके वॉल्यूम में। सॉरी इंग्लिश में क्वेश्चन वॉल्यूम में है, हिंदी में क्वेश्चन क्षेत्रफल में, ठीक है। सॉरी ओके, ये जस्ट वॉल्यूम, मैंने थोड़ा सा गलत देख लिया, ये वॉल्यूम क्वेश्चन में हिंदी में क्षेत्रफल दे रखा है, इंग्लिश में यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा वॉल्यूम, ठीक। आइकन हिंदी वाले क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन दिया था हम लोगों ने एरिया, इसको वॉल्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम V1, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर मैं चेंज लिखूँगा, एक बार और देख लेते हैं एरिया वाले क्वेश्चन, आप एरिया के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन एरिया का होता तो अगर मैं यहाँ पर एरिया लिखूँगा, ठीक है, एरिया मुझे किसका चाहिए आपका क्यूब का, तो एरिया क्यूब का कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 6a², ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 10% की बात करता हूँ तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो पहले अगर मैं आपका एरिया A1 लिखूँगा तो 6 इंटू में 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 इंटू 6 कितना हो जाएगा 600। अगर मैं एरिया A2 की बात करूँगा यहाँ पे तो ये 6 इंटू में 11 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया आपका 121 इंटू में 6। अब इसको आप डायरेक्टली चाहे तो गुना कर सकते हैं, नहीं भी तो चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट तो इसको 600 मत लिखिएगा, इसको लिख दिए 6 इंटू में 100। तो ये 6 से 6 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाए एक तरह से, भाई ये यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू थी तो कट जाएगा। आप सोचते अगर ये 121 बढ़ा है मतलब कितना बढ़ गया आपका 21 यूनिट, और 21 यूनिट अगर मैं यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो 21 यूनिट काउंट कर लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज किसमें, एरिया। भाई 21 का चेंज हुआ है और ये मुझे 100 पे काउंट करना है, परसेंट के लिए वापस 100, 100 से 100 कट जाएगा, किस वैल्यू हो जाएगी 21%। ठीक, ये तो एरिया। बस पहले अगर मैंने यहाँ पे से इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं हिंदी के अकॉर्डिंग देख लिया था उसको, वो वॉल्यूम था, सो सॉरी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम का क्वेश्चन और चाहिए क्या? वॉल्यूम का क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ठीक है, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है आपका यहाँ से, एक क्यूब। ठीक है, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। एक क्यूब अभी देख चुके हैं हम लोग, 10 का क्यूब, ये क्या हो गया आपका A1। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, सॉरी वो ए नहीं वॉल्यूम। ठीक है, अगर V2 कैलकुलेट करोगे तो 11 का क्यूब 1331, 331 का चेंज आया है। तो परसेंटेज चेंज इसमें चाहिए हम लोग को वॉल्यूम, कितना हो जाएगा 331 बटे में 1000, क्योंकि बेसिक वैल्यू तो 1000 ही है। 100 20 कैंसिल आउट, 33.1% का चेंज। ये किसमें होगा आपका वॉल्यूम। अब ये बढ़ेगा, ठीक है, कट नहीं रहा है, बढ़ेगा। ठीक है,